नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और वक्त अदिति की अदालत का। सबसे पहले तो अपडेट आपके लिए ये, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से जमानत मिल गई और इस मामले में अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। इस जमानत के साथ ही राहुल के जो समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं, उनमें खुशी है। सजा के खिलाफ अर्जी पर आपको बता दें 3 मई को सुनवाई होगी। ये भी आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सूरत की सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई, 2 अर्जी लगाई। एक तो मानहानि केस में मिली सजा को रद्द करवाने के लिए थी, जबकि दूसरी रेगुलर बेल के लिए लगाई गई। इस मामले में कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी, जैसा कि हमने आपको बताया, और सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अप्रैल तय कर दी गई। राहुल की सजा को रद्द करने की अर्जी पर हम आपको बार बार बता रहे हैं 3 मई को सुनवाई होगी और इस पर लगातार सियासत हो रही है। बीजेपी ये कह रही है कि पूरे लाभ लश्कर के साथ राहुल गांधी जिस तरह से पहुंचे सूरत, दरअसल वो जुडिशरी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सवाल बीजेपी द्वारा उठाए गए हैं, लेकिन राहुल गांधी के वकील ने क्या कहा है वो आप सुनिए। कन्विक्शन है, उसकी जो स्टे एप्लीकेशन है वो अगर ग्रांट होगी तो फिर वहां पे ऊपर कुछ होगा, लेकिन वो 13 तारीख को है। 13 तारीख को अब उनकी जो कन्विक्शन है उनको स्टे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर दलील होगी दोनों पक्ष से। फिर कोर्ट अपना ऑर्डर सुनवाएगी और अगर कोर्ट कन्विक्शन स्टे करती है तो फिर उनकी सदस्यता के मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। आज जो है वो उनकी बेल एप्लीकेशन थी, आज राहुल जी की बेल एप्लीकेशन और सेंटेंसिंग जो है उसको स्टे की एप्लीकेशन थी और कन्विक्शन स्टे की एप्लीकेशन भी थी। कोर्ट ने हमारी सुनवाई से एप्लीकेशन जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की है, 15,000 के उनके बेल मंजूर किए हैं और जो सेंटेंसिंग है उसको स्टे किया है। उनकी जो कन्विक्शन की जो एप्लीकेशन है स्टे के लिए उसको 13 डेट को पोस्ट किया है और 13 को उसकी सुनवाई होगी। 13 तारीख को राहुल गांधी जी को हाजिर रखने की मनाही की है कि वो नहीं आएंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर आप राहुल गांधी के वकील को सुन रहे थे। 3-4 बातें उनके द्वारा स्पष्ट की गई। एक तो उन्होंने ये कहा कि 13 अप्रैल को जब इस मामले में अगली सुनवाई होनी है तो राहुल गांधी अगर नहीं आते हैं तो कोर्ट द्वारा उन्हें ऐसा करने की इजाजत दे दी गई है। साथ ही आपने सुना गौरव पांड्या को ये कहते हुए सीधे तौर पर कि 13 अप्रैल को जब सुनवाई होगी तो उनकी जो सजा है, जो उनकी सेंटेंस है, उसे स्टे करने को लेकर ये जो है सुनवाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी की सदस्यता की बात अगर की जाए, वो इस बात पर निर्भर करती है क्या कोर्ट उनके कन्विक्शन को स्टे करता है क्या। अगर कोर्ट उनके कन्विक्शन को उन्हें जो दोषी माना गया है अगर उसे कोर्ट स्टे कर देता है तब राहुल गांधी के लिए संसद में वापसी मुमकिन हो सकती है। यही कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ा सवाल है कि वो राहुल गांधी की जो सेंटेंस है उस पर स्टे की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए असली राहत होगी अगर राहुल गांधी का जो कन्विक्शन हुआ है उस पर वो स्टे हासिल करे, और उसी कोशिश में उनके वकील है। जैसा कि अभी आपने यहां पर कहते हुए गौरव पांड्या को भी सुना, सियासत लगातार हो रही है, कई सवाल बीजेपी यहां पर उठा रही है, पिछड़ों के अपमान का आरोप यहां पर लगा रही है और साथ ही ये कह रही कि पूरे लाभ लश्कर के साथ इस तरह से सूरत जाना दरअसल कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है उस पर दबाव बनाने की कोशिश कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा की गई है। सुनिए। इतिहास में कोर्ट के ऊपर इस तरह का दबाव किसी नेता, किसी दल ने आज तक नहीं किया। एक आदमी, एक परिवार दल से ऊपर और देश से ऊपर, ये कोई हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा चित्र नहीं है। और राहुल गांधी जिस तरीके से जो कर रहे हैं कि कन्विक्शन होने के बाद ये जो ड्रामा कर रहे हैं, अगर आप कोर्ट में अपील करना है, कोर्ट में माफी मांगना है, तो जब आपका ट्रायल चला था उस समय क्यों नहीं किया? अब जब आपका कन्विक्शन हो गया तो आप जो अपीलेट कोर्ट को अब डराने के लिए, जुडिशरी को आप धमकाने के लिए ये जो नाटक कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं इसका खंडन करता हूँ। एक बार नहीं, बार बार पिछड़ों का अपमान करने का काम कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने किया है। पिछड़ों से माफी तो नहीं मांगे, डराने दबाने का काम, हल्ला करने का काम, संसद सत्र को
खराब करने का काम ये सब किया। आखिरकार दबाव किसके ऊपर बनाना चाहते हैं, किसको डराना चाहते हैं? क्यों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सब कामकाज छुड़वा के यहाँ पे लाना चाहते हैं? ये पिछले 3 वर्ष जब मुकदमा चल रहा था तब श्रीमान राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी तब क्यों नहीं लाई और माफी मांगने और अपील करने तो उसी दिन जा सकते थे, क्यों नहीं गए? आखिरकार ये हंगामा बरपाने की आवश्यकता क्या है? क्या ये हकीकत नहीं है कि राहुल जी आपने ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया, उन्हें आप चोर कह के आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? मोदी जी और बीजेपी पार्टी चाहते तो है कि हिंदुस्तान की जुडिशियरी को बदल के मोदी शियरी बना दे, लेकिन वो नहीं बनने वाले हैं। इसलिए उनका गुस्सा उभर कर आ रहे, गुस्सा भड़क रहे हैं। एक तरफ बीजेपी पार्टी कहते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं जुडिशियरी के पास जाते हैं, उनका अगर केस है तो क्यों नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी उनको बुरा लगते हैं। पूरा यकीन है कि अपील के अंदर अगर फैसला बगैर किसी दबाव के होता है तो फैसला राहुल गांधी के हाथ में आएगा। 2 साल की जो उनको सजा दी गई है वो खत्म हो जाएगी। मानहानि के इस केस में कोई केस ही नहीं बनता है। ये तो एक बड़ी साजिश है जिस साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ। सर, बिहार कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, और सरकार में जो अदानी के घोटाले में फंसे हैं वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए, सदन नहीं चलना, ये उन्होंने प्लान करके आते हैं, गड़बड़ करते हैं और सदन को बंद कर देते। आप बोलने देते नहीं सदन में, सदन के बाहर बोलो तो आप सदस्यता खत्म कर देते हो। तो ये काले कपड़े पहनकर हम काले मन वाले भाजपा के लोगों को बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की जो आपने सिर्फ एक रास्ता छोड़ा है, इसे देखो, समझो और भारत माता को अपनी सरकार के अंतर्गत नियमों को शिथिल करके लुटवाना बंद करो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी कह रही है संसद में नहीं बोलने देते, संसद के बाहर नहीं बोलने देते, और इसीलिए हम काले कपड़ों में प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और इस सब के बीच राहुल गांधी का भी ट्वीट आया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं जल्दी से मैं आपको वो भी बता देती हूँ। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मित्र काल के विरुद्ध एक बार फिर से अदानी को लेकर वो निशाना साध रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार पर। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये मित्र काल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। साथ ही वो कहते हैं इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा है। ये राहुल गांधी का ट्वीट अब से करीब 1 घंटा पहले राहुल गांधी द्वारा किया गया है ये ट्वीट। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रमोद पांडे हैं और शायना एनसी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। शायना एनसी, मेरा पहला सवाल आपसे है, और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, सत्य उनका अस्त्र और सत्य ही उनका आसरा। आपका जवाब? देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी को ये ड्रामा करने की आदत बन चुकी है। 23 मार्च को राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, अदालत पे प्रेशर बनाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष बोलते हैं कि तानाशाही के अंदर भारत खतरे में है। आज जब उसी लोकतंत्र के कारण उसी अदालत में रिलीफ के लिए अपील में जाते हैं, तो अपने सुविधा के अनुसार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता देश के संवैधानिक संस्थाओं के लिए व्यक्तियों का उपयोग करते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज राहुल गांधी और कांग्रेस नेता एक तरह से अदालत का घेराव कर रहे हैं, अदालत पे प्रेशर बनाते हैं और कांग्रेस पार्टी पे पूरे परिवार को देश के ऊपर मानते हैं। मैं पूछती हूँ कि एक वकील भी सजा के खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं
और लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री नेताओं के ऐसे लगता है कि वो ड्रामा कर रहे हैं। जो जनता पर आपका विश्वास है, तो मैं पूछती हूँ कि वो जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुना, आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहा भारत खतरा में है, मोदी जी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, तानाशाही हो गया है, ये सब गलत अफवाहें आप भारत के वोटर के नाम पे करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। और जब जमानत की बात करते हैं, मैं पूछती हूँ कि ओबीसी का अपमान करना राहुल गांधी को ठीक है मैम, आप एक साथ कई सारे सवाल पूछ रही हैं, मैं एक एक करके इन सवालों के जवाब देती हूँ, आप रहिए हमारे साथ। यहाँ पर प्रमोद पांडे ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी और आपके नेता जुडिशरी का, अदालत का घेराव कर रहे हैं। सबसे पहले तो इसी का जवाब दीजिए आप। अदिति जी, मैं इस बात से एकदम कतई इत्तेफाक नहीं रखता कि अदालत का घेराव कर रहे हैं या न्यायालय के ऊपर कोई दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं या ड्रामा कर रहे हैं। राहुल जी दिल्ली से चलते हैं तो अकेले चलते हैं, उनके साथ उनकी बहन है प्रियंका जी जो हमेशा उनके साथ रहती हैं, वो जाती हैं, लेकिन लोगों का प्यार है, लोगों का स्नेह है जो वहाँ अचानक उमड़ पड़ता है। राहुल जी क्यों दबाना चाहेंगे, लेकिन इनको हर चीज़ में एक ड्रामा नज़र आता है। ड्रामा तो सबसे बड़ा करने वाला आदमी तो दिल्ली में ही बैठा हुआ है, उसके ड्रामे को लोग नहीं देखते जो पूरे हिंदुस्तान में तरह तरह के ड्रामे किया करता है। राहुल जी पर जैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि कोई कह रहा है कि पहले दिन ही क्यों नहीं चले गए, दूसरे दिन ही क्यों नहीं चले गए, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और न्यायिक प्रक्रिया का हम पालन क्यों न करें। हम अगर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, तो हकीकत में लोकतंत्र खतरे में है। जिस ढंग से राहुल जी पर निशाना साधा जा रहा है, सदन में आवाज़ उठाने की सज़ा दी जा रही है, सदन में आप आवाज़ उठाने नहीं दे रहे हैं, सड़क पर आप चलने नहीं दे रहे हैं, घर में आप रहने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे ना। सवाल पूछने का कोई रास्ता, कोई माध्यम हमारे पास अगर कोर्ट है तो उस कोर्ट से भी थ्रू जाएंगे। अगर राहुल जी के ऊपर होता है सवाल पूछने का, हमारे तमाम तरीके सड़कों पर जाएंगे, उसको जारी रखेंगे। अगर उस पर भी आप जो भी आप अपराध के दायरे में लाना चाहें तो लाते रहिए, लेकिन सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसको कतई ड्रामा कहकर आप अदालत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश न करिए। यह राहुल जी पॉइंट दर पॉइंट मैं आप दोनों से बात करूंगी। यहाँ पर आपने सुना प्रमोद पांडे कह रहे हैं कि अगर उनकी बहन जाती है तो आपको क्या दिक्कत है, और आप जानबूझकर अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, ये आरोप लगाकर कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी जुडिशरी पर दबाव बना रही है। ड्रामा तो आप क्रिएट कर रहे हैं, इनका आरोप है। राहुल गांधी जमानत पर थे, जमानत पर है। ओबीसी का अपमान जिन्होंने किया और कांग्रेस के नेता सत्य की लड़ाई की बात करते हैं, ये किस प्रकार की राजनीति है। राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से देश के ओबीसी समाज को अपमानित करते हैं, 4 साल से लगातार बात ठहरा कर करते हैं, मतलब कि अपने अहंकार में लगातार ओबीसी समाज का अपमान करना, अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए, इसके बावजूद अपनी बात को सही तरह से नहीं रख के, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ना। मैं कहती हूँ कि देश के ओबीसी समाज का अपमान किया कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार बोलते हैं। आपकी पार्टी के सभी लीडर कह रहे हैं कि ओबीसी का अपमान किया है, लेकिन ये कह रहे हैं अगर राहुल गांधी की बहन चली जाती है या उनके पार्टी के नेता चले जाते हैं तो आपको इसमें ड्रामा क्यों दिखाई देता है। उनकी पार्टी के लीडर हैं वो। एक लोकतांत्रिक तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सोच को जवाब देगी। मैं सिर्फ ये कहती हूँ, उन्होंने माफी नहीं मांगी, उन्होंने अपने पूरे राजनीति को लेके इतना एक खिलवाड़ किया है कि ये ड्रामा थिएट्रिक्स ऑप्टिक्स ही दिखता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए। प्रमोद जी ये कह रहे हैं कि ड्रामा दिखता है ये सब कुछ, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ओबीसी की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ड्रामा कतई नहीं है, कतई नहीं है, कतई नहीं। ड्रामा उनको खुद नजर आता है। ड्रामा वो करके ये साबित करना चाहते हैं कि राहुल जी ड्रामा करके न्यायालय के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, ओबीसी का अपमान कहाँ किया हमने, यह घटना कहाँ की, दर्ज कहाँ होता है और किसके खिलाफ उन्होंने बोला, वो तो 3 में से कोई नहीं गया। 3 नाम लिए थे उन्होंने,
वो तीनों नाम से कोई आदमी कोर्ट में नहीं गया, एक चौथा आदमी खड़ा होता है और उसकी भी क्रोनोलॉजी देखिए कब खड़ा होता है और उसका भी सर्टिफिकेट में अगर हम नाम खोजेंगे तो कुछ और नाम मिलता है। लिहाजा वो केस कब दर्ज होता है, फिर कैसे वापस किया जाता है, और सदन में जिस ढंग से राहुल गांधी जी के उठाए गए सवालात पर ये बौखलाई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सदन में उनके भाषण के अंश को डिलीट किया गया। अमूमन यही देखा गया है कि जब चर्चा सदन में होती है तो तत्काल उस पर विरोध दर्ज होता है और सदन के जो सभापति उस वक्त बैठा रहता है, चेयर पर जो आसन पर बैठता है, वो तत्काल कहता है कि इसको सदन की कार्रवाई से निकाल दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वह उस दिन शाम को हुआ है, शायद इसलिए कि जो उनके लोग वहां रहनुमाई करने वाले लोग बैठे, आका लोग बैठे, उनके इशारे पर वो निकाला गया सदन की कार्रवाई से, ताकि इस पर जवाब न दिया जाए। इस पर हम जानना चाहते हैं कि अडानी जी और मोदी जी में क्या संबंध है, यही तो सवाल। ठीक है, आप दो अलग अलग बातें यहाँ पर कर रहे हैं, उस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। पहले आप शाइना एनसी से जवाब ले लीजिए। कह रहे हैं ना पार्लियामेंट के भीतर बोलते हुए देखना चाहते हैं आप राहुल गांधी को, ना बाहर बोलते हुए देखना चाहते हैं। बहुत पुराना आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इस पर शाइना एनसी आपका जवाब। सबसे पहले हम चाहते हैं कि राहुल गांधी लोकतंत्र प्रजातंत्र के प्रति सम्मान के साथ पेश आए। जब प्रधानमंत्री बनते हैं देश के तो 140 करोड़ की आबादी उनको चुनती है। ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय नहीं है। मैं सिर्फ बोलती हूँ कि जब आप कहते हैं कि आपको एक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र को बरकरार रखना है, तो उनके प्रथा क्या है कि आपको जो चर्चा करनी है तो पार्लियामेंट में करें। आपके पास कोई सबूत बिना पेश कर किए हुए सिर्फ बोलना है कि गलत हुआ है, तो आपके सबूत कहाँ है? Allegations need to be substantiated with proof, and I think it's time we all realize this and respect the kind of processes that our forefathers created. Thank you. ठीक है, जवाब लीजिए इस पर। प्रमोद पांडे, कौन से सबूत की बात कर रहे हैं? राहुल जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया था कि मैं पूरे कागजात के साथ लोकसभा अध्यक्ष के कमरे में भी गया कि मेरी ये सवालात है, ये सबूत है और इस पर मैं सवाल उठाना चाहता हूं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों ने कवर किया। उन्होंने साफ कहा कि वो लोकसभा अध्यक्ष जी मुस्कुराए और कहे मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। कहाँ की बात करें? सदन में सवाल जब उठा रहे हो तो उस पर चर्चा होगी ना, चर्चा होगी। चर्चा के दरमियान सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। आप चर्चा से भाग रहे हैं, चर्चा हमको कराने नहीं दे रहे हैं, तो स्थितियां कैसे स्पष्ट होंगी? यथा स्थिति से कैसे वाकिफ होगा? यथार्थ के धरातल पर उतरिए, सारी चीजें साफ नजर आएंगी कि राहुल जी जो बोल रहे थे वही सच था और आप सच से मुंह छिपा रहे हैं, सच को पीठ दिखा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जनता के सामने आप सच से भाग नहीं पाएंगे और राहुल जी जो कह रहे हैं वही सच साबित होगा। ये मेरा पूरा विश्वास है। होगा वो तो खैर अलग बात है, लेकिन अदालत में जो हो रहा है वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर हो रहा है। अदालत ने राहुल गांधी का कन्विक्शन किया, अदालत ने राहुल गांधी को सेंटेंस सुनाई, सजा सुनाई, और अदालत के लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया। लेकिन यहां पर प्रमोद जी, सवाल ये है जो काम अदालत को करना है वो आपकी पार्टी या बीजेपी कर क्यों रहे हैं? और वो है जजमेंट पास करने का काम। अदालत को करने दीजिए। हम तो अदालत, माननीय अदालत के पास ही तो अपनी गुहार लेकर गए हैं। अगर एक सेशन ने हमें खारिज किया, हमारे कोर्ट ने खारिज किया, दूसरी कोर्ट में जाने में अदालत का ही तो दरवाजा खटखटा रहे हैं और अदालत से ही तो सब अपनी गुहार लगा रहे हैं। हम दूसरी बात कहाँ कह रहे हैं? लेकिन जो बातें कह रहे हैं न्यायालय पर हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे असहमति जरूर जता रहे हैं कि हमें असहमति है, इसलिए हम अपर कोर्ट जा रहे हैं। इसमें कौन सी गुनाह की बात हो गई? ये तो जायज बात है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। उस संवैधानिक अधिकारों को हम संवैधानिक अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है सर। नहीं सर, आपके संवैधानिक अधिकार पर किसी को दिक्कत नहीं है और ना ही उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है। भाई इस देश में प्रावधान है, लोअर कोर्ट के फैसले को आप हायर कोर्ट में जाकर चैलेंज कर लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है जो जजमेंट पास किया जा रहा है, प्रॉब्लम है जो उस पर सियासत हो रही है। आप कह रहे हैं हमारे अदालत जाने पे बीजेपी ड्रामा कर रही है, बीजेपी आप पर यह आरोप लगा रही है कि आप जुडिशरी पर दबाव बना रहे हैं। इस सब के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जुडिशरी को लाया जा रहा है, उस पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा। और अपने दर्शकों को यहां पर यह भी बता देते हैं, इंफॉर्मेशन जरा फुल स्क्रीन पर लेकर आइए।
क्योंकि ये इंफॉर्मेशन इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी की सदस्यता कैसे गई, ये पूरा मामला क्या था, आज एक बार फिर से हमारे दर्शकों को जानना और समझना चाहिए। तो 2019 में राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी थी जो कि मोदी सरनेम को लेकर की गई थी, और दरअसल ये टिप्पणी नीरव मोदी और ललित मोदी के कॉन्टेक्स्ट में की गई थी, और उसके बाद ये मामला अदालत में पहुंचा था। लेकिन ये मामला अदालत में पहुंचा, हालांकि बयान राहुल गांधी ने दिया कोलार में, कर्नाटक के कोलार में ये बयान दिया, और 2019 में ये आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ। क्रिमिनल डेफेमेशन था ये राहुल गांधी के खिलाफ, सूरत में दर्ज कराया गया, और ये बीजेपी के नेता द्वारा दर्ज कराया गया, पुण्येश मोदी द्वारा, और फिर 23 मार्च को यानी पिछले महीने सजा सुनाई गई सूरत कोर्ट द्वारा। राहुल गांधी को एक तो दोषी पाया गया क्रिमिनल डेफेमेशन का, और फिर जो सजा सुनाई गई वो 2 साल की सजा थी, जिसका सीधा सा मतलब था जनप्रतिनिधि कानून 1951 वो पूरे तरीके से एक्शन में आ गया, वो इस केस में लागू होने लगा, और राहुल गांधी की जो सदस्यता थी उसे रद्द कर दिया गया। आपको लोकसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102(1)E का जिक्र किया गया था, और कहा गया था इसे आप द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की जो सेक्शन है उसके साथ जोड़कर देखें। उसके तहत राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने का फैसला लिया गया था। तो प्रमोद जी, ये पूरा प्रोसेस था, और ये मैंने इसीलिए समझाया आज दर्शकों को एक बार फिर से, ताकि इस पर जो सियासत हो रही है और जो ये पूरा मामला है उसके फर्क को हमारे दर्शक देख और समझ सकें। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे ढंग से फिर से आपने बता दिया। इसमें मोदी समाज के बारे में कहाँ एक शब्द भी इस्तेमाल किया। उन्होंने 3 नाम लिए थे, और 3 नाम में से कोई नहीं आया केस दर्ज करने के लिए। मोदी समाज को तो उन्होंने कहा ही नहीं था, और मोदी समाज सिर्फ पिछड़ा नहीं होता, मोदी समाज मुस्लिम भी होता, मोदी समाज मारवाड़ी भी होता है, मोदी समाज तो तमाम है। लेकिन कोई आए, और जो डिफेमेशन का कानून है उस दायरे में अगर जाके देखा जाए तो इससे सीधे सीधे लगता है कि यह कहीं ना कहीं से षड्यंत्र किया जा रहा है। और जिस ढंग से जल्दीबाजी हुई, एक सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के पहले भी रहे हैं, उनका भी बयान कुछ दिनों पहले भी आया था कि जिस ढंग से एक सेकंड, ये मैं बहुत बार पहले भी डिबेट, इस पे काफी डिबेट्स मैंने किए हैं, हर बार मैंने एक ही शब्द सुना है, षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। फैसला अदालत का है, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं? अदालत का फैसला से इनकार कतई नहीं है, लेकिन असहमति जरूर है, असहमति जता रहा हूं, इसीलिए हायर कोर्ट उसके जा रहा हूं, अपर कोर्ट में जा रहे हैं हम। नहीं, असहमति जताना आपका अधिकार है सर, पूरी की पूरी लोअर कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज करना आपका अधिकार है। लेकिन जब आप षड्यंत्र, भाई अभी आपने जो बातें की वो आपने बातें की जो आपके अधिकार हैं, लेकिन जब आप कहते हैं षड्यंत्र के तहत हुआ, जब आप कहते हैं कि ये तो डराने धमकाने की बात की जा रही है, ये टारगेटेड था, ये प्लान तरीके से किया गया, तो वापस मैं लौटकर उसी पॉइंट पर आती हूँ, फैसला अदालत का था। नहीं, अदालत का फैसला था, अदालत में षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया गया, बड़ी सीधी सी बात है, और अदालत के फैसले को हम फिर चुनौती दे रहे हैं। आप जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, अदालत ने षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया है। जुडिशरी को मैं, आप कह रही हैं, आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं अदालत ने षड्यंत्र के तहत, सर आपके शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। मैंने षड्यंत्र के तहत अदालत में गया केस, जुडिशरी दूसरी चीज होती है, षड्यंत्र करना बाहर होता है, कोर्ट में षड्यंत्र की बात मैं नहीं कर रहा हूं, दर्शकों को समझा रही हूं। बस ठीक है, आप गलत, अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो यही कह रही हूं, जो फैसला, सर तो वही सवाल है, जो फैसला कोर्ट ने सुनाया उसमें आपको षड्यंत्र कहां से दिखाई दे रहा है? फैसला तो कोर्ट का है, मैं आपसे बार बार एक ही सवाल पूछ रही हूं। मैं तो वही कह रहा हूं कि कोर्ट में जिस ढंग से पेश किया गया, वो राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हुए लोग जो उनकी आवाज को दबाने के लिए पड़े हुए, और अडानी और मोदी के संबंधों को उजागर न होना पाए, इसलिए ऐसी चीजें हो रही हैं। और कोर्ट के दायरे में, और आप देखिएगा अपर कोर्ट से, और इसके बाद हमें कहीं ना कहीं इस पर निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, ये सच सामने आएगा, सच को ज्यादा दिन नहीं छुपाया जा सकता। कोर्ट पर ये छोड़ती हूँ, राहत मिलती है या क्या कोर्ट करती है वो कोर्ट का दायरा है, कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है, उस पर ना मैं कोई टीका टिप्पणी करना चाहती हूँ, ना ही आगे कोर्ट क्या करेगी उस पर मैं कोई सवाल पूछती हूं, क्योंकि जुडिशरी जो है फुल्ली इंडिपेंडेंट है। प्रमोद जी बहुत बहुत शुक्रिया, शाइना एनसी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में शामिल होने के लिए। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।